भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूँ कहूँ कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की। यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। सर, एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनके विधायक जो उनका नकल माफिया में नाम आ रहा है बेदीराम जी का। अच्छा, अब सरकार को सब पता है, अब कौन से सबूत सरकार को चाहिए? अब भी सरकार को सबूत चाहिए। विपक्ष के लोग होंगे तो उनके बिना सबूत के, बिना जांच के कार्रवाई, लेकिन अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सोचिए आप, हर चीज़ है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सब बातें साफ आ रही हैं, सबने सुना है और कोई छोटा चैनल नहीं है, देश का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है। अगर नीट के एग्ज़ाम में इस तरह की खिलवाड़ होगी या तमाम परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हो रही है, अभी बच्चे आरओ एआरओ वाले बैठे हैं, बताओ उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ। वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए और नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उनका जीवन बनेगा उसके, ये उनके भविष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 गुना 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख परिवार या लोग ऐसे थे या वोट जो प्रभावित थे सीधे सीधे। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्ज़ाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। तो जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे, ये तमाम चिट्ठी लिखने वाले कहाँ थे? तो सर, सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई? देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जहाँ वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं जहाँ वो पेड़ लगाएंगे और कह तो रहे हैं कि पीड़े पेड़ लगाएंगे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि जहाँ पेड़ लगा रहे हैं वहीं समाजवादी विचारधारा को भी बहुत मजबूत बनाएंगे।